हाँ, अगर हम देखें कि 81 का फैक्टर 3 है ना, बिकॉज 3 जो 81 का पूरा डिवाइड कर देता है। अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 स्क्वायर का फैक्टर 3 है, बिकॉज 9, जब 81 को हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 9 स्क्वायर का फैक्टर 3 है। अब 9 स्क्वायर का है अगर फैक्टर 3, तो 3 जो है वो 9 का भी फैक्टर होगा। तो बेसिकली अगर एक नंबर दूसरे के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा, बिकॉज अगर 3 9 स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 9 का भी फैक्टर होगा ही होगा। सिमिलरली अगर 3 जो है वो p का फैक्टर है, p स्क्वायर का फैक्टर है, तो 3 p का भी फैक्टर होगा। अब सिंस 3 इज द फैक्टर ऑफ p, वी कैन राइट p इक्वल्स टू 3a ऑल्सो, वेयर a क्या है, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी क्या है, ये हमारे पास नई बात आ गई। अब इसको फिर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर। ठीक है जी, इसका स्क्वायर करने पे पी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया और a स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया। वी हैव गॉट अ न्यू वैल्यू फॉर p स्क्वायर, राइट, 9a स्क्वायर। नाउ व्हाट वील डू, वील सब्स्टिट्यूट p स्क्वायर वैल्यू इन आवर इक्वेशन 1, राइट, पुटिंग we write substituting the value of p square in 1, we get, अभी इसको यहां तक करके इसको पूरे के पूरे को साफ कर देते हैं, बिकॉज यहां से हमने स्टार्ट किया था। ये सब ध्यान रखना, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर है ना। अब हमारे पी स्क्वायर की क्या नई वैल्यू की 9a स्क्वायर। वहां पे था पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ये 1 था। हमने पी स्क्वायर की नई वैल्यू आ गई 9a स्क्वायर, तो वी कैन राइट 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इनटू दिस। नाउ अभी क्या है, 3 से इधर लाके इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम 9/3 a square equals to q square. This step we can avoid and we could straight away write 3a square equals to q square. अभी पीछे अगर आपको पीछे जो हमने लिखा तो में ध्यान हो, तो q p स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर आया था, यहां पे 3 स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर आ गया, या फिर वी कैन से q स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर आ गया। तो व्हाट इट प्रूव्स दैट, इसको हमने नाम दे दिया 3 implies 3 is a factor of q square, therefore 3 is a factor of q also। अगर आपको ध्यान हो, जैसे 3 जो था p स्क्वायर का फैक्टर था, अब इन पीछे किया भी अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर होता तो उसका ही फैक्टर होगा। सिमिलरली हमने किया था कि q स्क्वायर p स्क्वायर का फैक्टर जब 3 था तो 3 p का भी फैक्टर था, इसी हिसाब से 3 q स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 जो है वो q का भी फैक्टर होगा ही होगा। इसको हम नाम दे देंगे 4, राइट। अभी क्या है, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी उससे हमें पता चला था कि p जो है वो, सॉरी 3 जो है वो p का फैक्टर है। इससे हमें पता चल रहा है कि 3 जो, इसको सॉरी 4 नहीं, इसको हम 3 नहीं देंगे, इसको 3 दे देंगे। इससे हमें पता चल रहा है कि 3 जो है वो q का फैक्टर है। नाउ व्हाट विल राइट, 2 and 3 imply that 3 is a common factor of p and q both। भाई हमने 2 में निकाला था कि 3 q का फैक्टर है, p का फैक्टर है, 3 में निकाल रहे हैं कि 3 q का फैक्टर है, तो 3p और q दोनों का फैक्टर हो गया। बट p और q तो कोप्राइम इंटीजर हमने शुरू में माना था। जब p एंड q कोप्राइम इंटीजर है और उनका एक के अलावा कोई और फैक्टर, कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो हमारी assumption गलत है। व्हाट वील राइट, बट p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स which do not have any other common factor than 1, so our assumption is wrong। अब हमारी assumption क्या थी कि हमने √3 को
रैशनल नंबर मानना था। तो अजम्पशन रॉन्ग हो गई, इससे हमारा प्रूफ, दिस इंप्लाइज दैट रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर, राइट। अभी इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से लिखता हूं उसको पॉज देके, देन वील एक्सप्लेन इट, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। नाउ इसका रिकैप, हमारा क्वेश्चन था प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। हमने इसको कॉन्ट्रेरी तरीके से प्रूव करना था, तो हमने बोला लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर सच दैट रूट 3 इक्वल टू पी बाय क्यू, वेयर basically we have explained converted it to basically shown it as a rational number where p and q are co-prime integers जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है कॉमन 1 एंड q नॉट इक्वल टू 0, राइट। अभी क्या है, इससे हम q को इधर ले आए और p को एक साइड रहने दिया, यहाँ पे q डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, p इक्वल्स टू रूट 3q। नाउ वी से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गॉट p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और q का स्क्वायर रूट 3 सॉरी q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, इसको हमने नाम दे दिया 1। अभी हमने फैक्टर्स में देखा था दैट इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर वी कैन अनदर वेरिएबल और नंबर वी कैन एक्सप्रेस इट एज दैट नंबर इक्वल्स टू द डिवाइजर या द फैक्टर इनटू a b c some variable. Now this proves, one proves 3 is a factor of q p square, therefore 3 is a factor of p also। अगर 3 p square का फैक्टर है तो 3 p का भी फैक्टर हो गया, ठीक है जी। इसको हमने 1 दे दिया, इसको नाम दे दिया 2 because here we have proved that 3 is a factor of p, right। now so we can write, because अगर 3p का फैक्टर है तो हम p equals to 3a लिख सकते हैं, where a is any positive integer। फैक्टर्स में हमने देखा ही था, इसको स्क्वायर किया दोनों साइड को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गॉट p स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, राइट है जी। अब ठीक है, अभी क्या है, ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू है इसको हम अपनी वन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन वन वी गेट पी स्क्वायर के बदले में हम 9a स्क्वायर लिख दिया, 3q स्क्वायर ऐसे कैसे रह गया, 3 इधर आके इसको डिवाइड करेगा तो ये 3a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। देखो ये जो है ये इसी शेप में आ गया जहां पे हमने ये इस शेप में, जहां से हमने ये प्रूव किया था कि p जो है वो 3 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है। this was p square equal to 3q square, this is q square equal to 3a square। now this proves 3 is a factor of q square, therefore 3 is also a factor of q। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, थर्ड प्रूफ हो गया। सेकंड में हमने प्रूव किया कि 3 जो है वो p का फैक्टर है, थर्ड में हमने प्रूव किया कि 3 q का फैक्टर है, ठीक है। नाउ 2 and 3 imply that 3 is a common factor of p and q both। 2 और 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि 3 जो है वो p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर है, बट p और q क्या है, कोप्राइम इंटीजर है, जिनका कॉमन फैक्टर खाली 1 हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये जो अजम्पशन था कि ये इसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये p and q की सब कुछ कर सकते हैं, वो रॉन्ग हो गया। बट इसके बाद हमने क्या लिखना है, बट p and q are co-prime integers which do not have any other common factor than 1। ठीक है, कि p और q जो है वो तो कोप्राइम इंटीजर है जिनका कोई और कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता 1 के अलावा, इसलिए हमारी assumption गलत है। so our assumption is wrong, since our assumption is wrong this implies that root 3 is an irrational number। पहला एग्जांपल पूरा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।